फिर मैं दिखाना, ये देखिए मक्खन को मैंने कढ़ाई में डाला, उसे जो क्या कहते हैं मत्ते हैं ना मलाई को, फिर जो मक्खन मिला मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में डाला और फिर थोड़ा सा गार भी लिया कि थोड़ा बहुत भी अगर उसमें दूध या लिक्विड रहे तो निकल आए। उसके बाद अब जो मक्खन था, प्योर मक्खन था, उसे हमने चढ़ा दिया है गैस पे। ठीक ठाक घी निकल आएगा। बस यही है आज का, है ना। तेज आंच पे भी किया है, मैं धीमे कर दूँगी। क्यों? क्योंकि फिर बहुत तेज छिट्टे पड़ते हैं, जलने वाला तरह रहता है। बस यही है। और मैंने इस बार ना बहुत, जैसे कि थोड़ा बहुत जो है मतलब कि हल्का सा गाढ़ा छोड़ दिया, क्योंकि कल बनाऊंगी मैं कढ़ी और आज इनका व्रत है। तो भी ये मट्ठा में जीरा और नमक डाल के, क्या पता नमक तो नहीं पड़ेगा, सीधा नमक डाल के कुछ पिए तो बढ़िया मट्ठा है। देखो देखो देखो, अब इसलिए आँच धीमी ज़रूरी है। दिख रहे हैं? सावधानी हटी दर हटना हटी। अभी अगर मैं तेज आंच में करके कहीं चली गई होती तो पूरा कढ़ाई से बाहर और मेरा समझ लो वेस्ट हो जाता। ये जो जहाँ पे गिरता वहाँ पे साफ सफा चलता कि घी गिरा है। तो मैंने बचा लिया। एक बार मेरा गिर चुका है ना, जब मैं पहली बार बना रही थी घी, तब मेरे को समझ में आया। और धीमी आंच में कर देंगे तो बहुत देर तक होता रहेगा फिर तो उससे पहले तेज़ आंच में करके फिर धीमी आंच में करते हैं। एक बार ये शांत हो जाए फिर चाहे कितनी तेज़ आंच कर दूँ। घी का डिब्बा धुलवाना है। रो प्रिंसेस क्या कर रही हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि आज के घी में जो काला काला होता है ना, वो बहुत कम बचेगा, मैक्सिमम पार्ट घी निकलेगा। द रीज़न इज़ कि आज मैंने घी में, देखो अंगूर फैला है, ये फैला है, वो फैला है, ताम झाम। कटोरी निकालेंगे और साफ साफ इसमें इसकी कलछुल रखेंगे, क्योंकि भगवान ने अगर चाहा तो इस साफ साफ घी को मैं कल भगवान को कुछ बना के कोशिश करूँगी कि चढ़े। बस सब कुछ होने के लिए ईश्वर के आशीर्वाद की ही ज़रूरत पड़ती है। कुछ चाह के भी नहीं हो सकता जब तक भगवान ना चाहें। तो मैं तो चाहती हूँ ईश्वर को चढ़ाना, भगवान ये अच्छे से बन जाए और कल मैं कुछ बना के चढ़ा पाऊँ, या फिर आज प्रभु बना के चढ़ा पाएँ। अब मैं इसको तेज़ आंच भी कर सकती हूँ, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। देखती हूँ। हेलो दोस्तों, देखो मेरे चैनल को कोई लोग, बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। 89 था और फिर कल 88 हो गया, मतलब किसी ने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे कोई ज्ञान दे रहा था, यूट्यूब ही ज्ञान दे रहा था कि जैसे कि आप अपना थंबनेल लगाया कीजिए, और फिर सजेस्ट किया कि देखिए कितने लोग थंबनेल लगाते हैं, यूट्यूब सजेस्ट कर रहा था। तो यार मैंने नोटिस किया कि थंबनेल में लोग बहुत ही डेंजर सी चीज़ लगाते हैं, जैसे कि आज ये लड़ाई हो गई और ऐसा वैसा, मतलब कि घर में कुछ ऐसा डेंजर टाइप का। और उस तरह के थंबनेल लगाने के बाद लोग नोटिस करते हैं, व्यूज़ बढ़ जाते हैं। पर यार मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से तो यूट्यूब के लायक नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं जो है ऐसे लड़ाई झगड़े वाले थंबनेल क्यों लगाऊँ भाई। हम वो लोग हैं जो मतलब नहीं लगाने का मन करता भाई। मेरे को ये बुद्धि भी मत दे भगवान कि मैं ऐसे उल्टे सीधे थंबनेल लगा के लोग को डराऊँ। और क्यों लगाना भाई, जो ज़्यादा करते हैं ना वो चीज़ हो भी जाता है। रोज़ रोज़ लड़ाई के थंबनेल लगाने वालों के घर में लड़ाई भी हो जाती होगी, क्यों लगाना। कि आज सास को ऐसा कह दिया, आज सास ने ऐसा कह दिया, आज पति को ऐसा कह दिया, ये ताम था ना बाबा। मैं थंबनेल लगाऊंगी आज कितनी शांति से गुजरा मेरा दिन तो लोग कहेंगे हैं इसमें क्या देखने लायक है, शांति से तो मेरा भी गुजरा। अच्छी बात है, सबका दिन शांति से गुजरे भाई। मुझे बातें बहुत करनी रहती हैं, बट इन टाइम पे याद नहीं आता।
कोई लॉ अकेले अकेले नहीं ना बतियाता। आप लोग कुछ बातें करेंगे तब ना मैं बातें करूँगी। आप लोग तो कुछ बातें करते नहीं हैं। इसी बात से आ रहा है मेरे कितने कमेंट, टोटल 600, पता नहीं कितने वीडियो मैंने डाले हैं, 400 600, और कमेंट है मुश्किल से 6 कमेंट होंगे, 4 से 6 कमेंट। अच्छे अच्छे कमेंट है लेकिन 4 से 6 कमेंट है। मैं जिद भी नहीं करी कमेंट करिए, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छे कमेंट लगे तभी कमेंट करिए, वरना देखिए और जैसा भी है। देख रहे हैं पीला पीला, ये भी घी नहीं है मगर बन जाएगा। मुझे लग रहा है अभी यही वो सिचुएशन है, 2-3 मिनट बाद मैं तेज़ आंच कर सकती हूँ। क्या होगा कि इससे गिरेगा नहीं। देख रहे हैं अब ये जो है ना, जैसे दूध में ये जो ये है ना, यही जलेगा और ये वाइट वाइट जल जाएगा, ब्राउन हो जाएगा और घी निकल आएगी जो पीला पीला है। और फिर अच्छा, तो मैं आप लोग को एक स्टोरी बताती हूँ। मेरी जो है घी बनाता मेरे यहाँ मेरी दादी थी, और वो दिन भर में कभी घी नहीं बनाती थी। वो घी तब बनाती थी जब मेरे स्कूल से आने का टाइम होता था। मुझे अपनी मतलब अपने मोहल्ले की गली में मुड़ने से पहले ही पता चल जाता था कि आज मेरे घर में घी बनी है। मैं बहुत दूर से मैं जान जाती कि आज मेरे घर में घी बनी है। तो ये मेरी दादी की याद है। मैं अपने घर की बड़ी बिटिया थी, तो दादी का मेरे ऊपर बहुत लाड था और मैं बहुत खुश होती थी इसकी महक से। कि मैं दरवाजे से बोलती, मम्मी दादी आज घी बनाई है ना? तो दादी बोलती थी हाँ बिटिया। फिर मैं घर आती थी, दादी खाना निकाल के देती थी मुझको। तो दादी की ये क्वालिटी थी, मेरे यहाँ घी मेरी दादी बनाती थी। दादी बहुत अच्छी थी, कुछ मामलों में दादी एक्चुअल में बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मुझे तो बहुत मानती थी भाई, गजब है। मतलब हम 4 भाई बहन थे, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैं ही अकेली थी, मुझे दादी बाबा इतना मानते थे, बाकी किसी को नहीं मानते थे। बाकी सब लोग लाइन में लगे रहते थे उनका प्यार पाने के लिए, लेकिन मैं ही प्यार पाती थी। मतलब पता नहीं क्यों, हम 3 बहन 1 भाई थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भैया को भी इतना प्यार मिला है। वो लोग तो करते ही होंगे, मैं बड़ी थी ना, और मैं ज़्यादा मिलती भी थी उन लोगों से, तो इसलिए मुझे तो बड़ा मज़ा आता था यार। बाबा मम्मी कितना मना करती थी कि इन लोग को बिस्किट मत खिलाइए, इन लोग को ये सब उल्टी सीधी चीज़ मत खिलाइए, दांत खराब हो जाएंगे। बाबा ला देते हैं, बाबा को कुछ भी बोल दो, बाबा लेकर आते थे मार्केट से और खिड़की से हम लोग को पास कर देते थे। चुप्पे से देख के कि मम्मी है नहीं, तो हम लोग को पास कर देते हैं। हम लोग मैगी चाउमीन जैसे अब जोमेटो पे लोग ऑर्डर करते थे, हम लोग बाबा को ऑर्डर कर देते हैं और बाबा लेकर आते थे और बाहर ही बाहर खिड़की से हम लोग को डाल देते थे। जैसे हम लोग के यहाँ बरामदा था ना, बरामदा की बाहर से आने के बाद पोर्च कहते, क्या कहते हैं, जैसे मेन गेट खुलता था, खूब बड़ा बरामदा था, तो उससे हमारे कमरे की भी खिड़की लगती थी। तो अपने कमरे में नहीं जाते थे, पहले आते थे पीछे आके हम लोग के कमरे में जो है जो भी सामान लाए होते थे वो देते थे, उसके बाद अपने कमरे में जाते थे। वो मज़ा आती थी और हम लोग मम्मी से छिप के खाते थे। जब कभी रंगे हाथ पकड़े जाते थे तो मम्मी अगर दादा को कुछ बोलती थी तो दादा कहते थे कि तुम्हें क्या है, हम अपने पोता पोती को दे रहे हैं, हम अपने पोता पोती को ना दें, और हम लोग खाने में मस्त रहते थे। फिर एक लिमिट हो गई कि मम्मी कहने लगी कि आज सबके लिए लाते हैं तो हमारे लिए भी ले आया कीजिए। क्या करें, उन्हीं के साथ साथ के कारण हम लोग को छुप छुप के मिलता था। खूब मज़ा आती थी यार। दादा दादी होना ज़रूरी है भाई बच्चों के, और कोई भी मम्मी पापा बच्चों की दादा दादी से लड़ाई ना कराएं, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी सब थी कि कभी बच्चों को मान लो दादा दादी से आपकी कोई बात नहीं भी बनती है, थोड़ी बहुत बहू और सास में और होता रहता है, बट बच्चों से दादा दादी का मिंगलअप होना बहुत ज़रूरी होता है, कि वही मेमोरी होती है बहुत अच्छी अच्छी, है ना। पर ये बात तो सच है कि बहू बहू होती है, क्योंकि दादी मेरे लिए जितनी अच्छी थी मम्मी के लिए ठीक थी। मैं देखती थी ना, मुझे समझ में आता था कि दादी मुझे मानती हैं। लेकिन वो सबको नहीं मानती थी, ये भी पता चलता था मुझे। तो बस यही है यार। तो ये अभी हम लोग की 15-20 मिनट में, क्या पता 15 मिनट, फिर भी 15 मिनट तो लग ही जाएगा। 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट लगेगा अभी।
तो ये निकलेगा मलाई। मुझे दिक्कत जानते क्या रहती है, मुझे लगता है ना कि यहाँ ऊपर से कोई कीड़ा इसमें ना गिर जाए, मुझे इस बात का बहुत डर लगता है। मैं इसको ढक भी नहीं सकती, मैं क्या करूँ। और मैं इसमें जो यहाँ पे ऐसे खाली जगह है ना ऊपर, मैं इसमें डाल भी चुकी हूँ। देखो यहाँ पे हल्का सा मुझे लग रहा है कुछ है वहाँ पे। अब ये इन टाइम आके गिर जाएगा तो मेरी घी खराब हो जाएगी पूरी। मैं ढकूँ तो ढकूँ कैसे, देखो निकल आया। मम्मी मैं क्या करूँ, प्रभु यहाँ आइए जी, पति 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 जल्दी आइए प्रभु। वो तो ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कॉकरोच था, वो गिर जाएगा तो फिर मेरी उस की तरह घी पूरी ख़राब हो जाएगी ना। मैं क्या करूँ क्या करूँ मैं। देखो 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 उसका वो घूम रहा है अपर पार्ट। इधर ले आइए, इधर ले आइए, उधर क्यों लेके जा रहे हैं, इधर ले आइए। मैं कैसे करूँ, मुझे बहुत डर। देखो 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 उसकी वो जो वो है ऊपर भी वो घूम रहा है। तो क्या करूँ मैं, लकड़ डाल दे। अभी घी में हिट पड़ जाएगा क्या, नहीं मैं ही पकड़ूंगी अपने हाथ से। क्या चीज, किसको पकड़ना, नहीं पकड़ो कॉकरोच को। पकड़ने की गलती मत करो अभी, अगर कुछ यहाँ पे है पकड़ने की गलती मत करो अभी। मुझे बहुत डर लगता है, अगर ये इसमें गिर जाएगा तो मेरा पूरा ख़राब हो जाएगा घी। नहीं नहीं नहीं, मेरा आज घी ख़राब नहीं होना चाहिए। उसको भी पता है, मैं बता रही हूँ ना, वो रहते नहीं है। जैसे इन लोगों को घी की महक आती है ना, ये सब के सब आ जाते हैं। नहीं हो जाएगा प्रभु, पानी हो जाएगा, वो भाप है ना। और हम बोल रहे हैं इसको ऐसे पूरा पूरा मत रखो, इसको यहाँ पे ऐसे कर लो बस। हाँ हाँ, तुम्हें डर भी नहीं रहेगा, है ना। हाँ पक्का ना। पानी तो नहीं चिपकेगा, गिरेगा, छिटपिटाएगा पानी फिर। कहाँ से गिरेगा बताओ। जैसे ये जो भाप थाली में लगेगा तो पानी में बदल जाएगा। थाली ठंडी है, बदल ही जाएगा। आप पढ़े हैं फिजिक्स अगर आपकी ठीक ठाक है तो। मेरी तो अच्छी थी। तो फिर वो पानी बन के घी में गिरेगा ना ना, भेवा निकलने का जगह है इसको, टेंशन मत लो। अभी आप हटा दीजिए तो पानी होगा, लगा लीजिए शर्त। वो तो मुझे पता है बाबू, पानी तो होगा ही। देखा पानी तो देखा, होगा देखिए ही। दोस्तों, पानी तो होगा ही। तो फिर तो तुम क्या चाहते हो, पूरा पानी वेपोरेट हो जाए। अरे तो घी ऐसे बंदा नहीं, पानी घी में वापस पड़ेगा, चलेगा। डाल दीजिए फिर, हाँ तो भाई हम डाल दीजिए। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो कहीं गिरेगा तो मेरे दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपका हाथ में चोट ना लगे। हाँ ये प्रसाद दिया गया था सुबह। तुमने खाया खाया मैंने एक खाया। देखा दोस्तों, अब ये तेज आंच पे है, लेकिन अब नहीं गिरेगा। एक बार जब येलो वाला पार्ट दिखने लगता है ना, मतलब किनारे चीज़ें वाइट वाला जो मलाई का पार्ट है वो किनारे हो जाता है ना, तो फिर जो है फिर नहीं उस तरह झाग बन गिरता। और आज मैं बनाऊंगी आलू का हलवा। आलू का हलवा बहुत टेस्टी होता है, मैंने बचपन में खाया, प्रभु ने कभी नहीं खाया, मैं इसीलिए बनाऊंगी आलू का हलवा। कल बनाऊंगी कढ़ी। इसमें हल्का सा काला काला मुझे बार बार कुछ दिख रहा है, वो क्या है। देखो ये हल्का सा कुछ काला आता है, क्या है वो, देखो। तो आपको महक आ रही है? कहाँ तक आ रही है महक? मेरी दादी तो करती थी तो पूरे मोहल्ले में फैलती थी महक। तो आज आप आलू का हलवा कब खाएंगे? अभी खाएंगे? क्या? हाँ रखाइए, ताला मैंने बंद किया हुआ है, वहीं पे मेज पे ही चाबी होगी। चलिए दोस्तों, तो फिर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत शांति वाला कंटेंट आपको मिलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा या पंचायत वाला नहीं मिलेगा। और भगवान ना करे कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो, और अगर कोई दिक्कत मेरी लाइफ में होती भी है तो मैं शेयर करूँगी, बस भगवान ना करे कोई दिक्कत हो, बस सब अच्छे से बीते, है ना। तो ये आज पार्किंग की जगह है जो साफ़ कर दी गई है। ठीक है, बाय। यही अंकल ने साफ़ किया। ओके दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर। बाय, टेक केयर।